एक बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर मेंढर से सामने आ रही है, जहां पर मेंढर के बालाकोट सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है और पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद जोरों से अभियान चलाया गया है। देखिए, पाकिस्तान के ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है। रविवार रात ये 6 पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की खबर फिलहाल सामने आई है, जिसको लेकर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हथियार और ड्रग्स फेंके जाने का ये शक जताया जा रहा है। ड्रोन्स के जरिए हथियार और ड्रग्स सप्लाई का मामला पहले भी कई बार बॉर्डर्स पर हमने देखा हुआ है, चाहे फिर सांबा का बॉर्डर हो या कठवा से जुड़ा हो या जम्मू के सेक्टर से बॉर्डर के इलाकों से जुड़ा हुआ जो बॉर्डर हो, वहां पर भी ऐसी गतिविधियां पहले भी देखी हैं। तो फिलहाल मेंढर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना वहां पर जुट गई है क्योंकि पाकिस्तान की कुछ ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आ रही है। ड्रोन के जरिए काफी सारा जो आयात है वो भी हो रहा है, मतलब वहां से ड्रग्स सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है या हथियार वहां से भेजने की कोशिश भी पाकिस्तान की समय समय पर की जाती है, लेकिन उसे नाकाम करने के लिए हमारी सेना 24 घंटे वहां पर तैनात है और हर प्रकार की गतिविधि पर नजर बनाए रखा जा रहा है, चाहे फिर तकनीकी उपकरणों की मदद से हो या फिर खुद वहां पर सेना डटी हुई है। तो रविवार रात 6 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे। हथियार और ड्रग्स फेंके जाने का शक जताया जा रहा है इन ड्रोन्स के जरिए, और मेंढर के बालाकोट सेक्टर में सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन फिलहाल शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि सुरक्षा बलों को इस सर्च ऑपरेशन के बाद सफलता हाथ लगे और जिस उद्देश्य के साथ सेना इस वक्त वहां पर डटी हुई है वो उद्देश्य पूरा हो। हालांकि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर कई तरह की गतिविधियां आज से नहीं बल्कि 1990 से आज तक का अक्सर जो है वो देखने को मिलती है, समय समय पर देखने को मिलती है। निरंतर ये चीजें हुई हैं और कई बार पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों के जरिए घुसपैठ और भारत पर हमला, जम्मू कश्मीर पर हमला, या ये तमाम चीजें अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ताहिर अली इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं, जरा जानकारी पूरी लेना चाहूंगा। ताहिर, क्या जानकारी है अभी इन ड्रोन्स को लेकर, क्योंकि 6 ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आ रही है? शुरू की है। ये 5 से 6 अलग अलग जगह पर ड्रोन देखी गई है। ये अलग अलग जगह बालाकोट, एंड्रोड, सोया और बिस्साई नाला के अलग अलग मुकाम पर जो है वो ड्रोन देखे गए। ये ड्रोन देखने के बाद लोगों को जो है जो फोर्सेस को बंद किया है और उसके बाद जारी किया गया है। ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से माने तो ये ड्रोन जो है ये आए थे, उसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो इस इलाके में जारी किया गया है। इस सारे इलाके को जो है वो खंगाला जा रहा है कि इस इलाके में अगर ड्रोन आए थे तो क्या कहीं ड्रग्स जो है वो कंसाइनमेंट गिरी है या वेपन के, उसके रिलेटेड जो है वो जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी किए गए हैं। जी शीतल। बिल्कुल, लेकिन ड्रोन्स का क्या मतलब उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या अभी तक ये पता लग पाए कि किस उद्देश्य से पाकिस्तान से ड्रोन आए हैं? ड्रग्स सप्लाई है या कुछ और मामला है? जी, अगर आपको बता दें कि पिछले कई अरसे से जब भी कोई OGW अरेस्ट होता था या फिर कोई भी रिकवरीज होती थी या फिर कोई भी चीज देखी जाती थी तो उसमें जो है ये बात हमेशा सामने आती थी कि चाहे वो ड्रग्स की कंसाइनमेंट हो चाहे वेपन की कंसाइनमेंट हो, वो अगर ड्रॉप की जाती थी तो थ्रू ड्रोन जो है वो ड्रॉप की जाती थी। अभी इसके ऊपर ये कंफर्मेशन नहीं लगाई जा सकती, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि ये ड्रग्स कंसाइनमेंट थी, वेपन कंसाइनमेंट थी, क्योंकि अभी तक कोई भी जो है वो इस तरीके की कोई चीज भी जो है वो रिकवर नहीं हुई है। अलबत्ता सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे इलाके को जो है वो मुआवजे में लेके सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है और जगह जगह पे जो है वो ये देखा जा रहा है कि कहीं पे कोई चीज ड्रॉप तो नहीं की गई। जी शीतल। क्या ताहिर, ड्रोन्स का पता लग पाए है किस ड्रोन किस साइज के हैं, किस आकार के हैं, इनकी कैपेसिटी क्या है, इनका क्या आकार है, ये तमाम चीजें पता लग पाई हैं? जी शीतल, अभी तक क्योंकि रात को अंधेरा था, अंधेरे में इस चीज को कंफर्म नहीं हुआ है। अलबत्ता ये है कि काफी अंदर तक जो है ये बताया जा रहा है, गुस्साई नाला तक ये ड्रोन जो है वो देखे गए हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले भी जो कई ड्रोन जो है वो रिकवर किए गए हैं, जो ज्यादा दूर तक ड्रोन जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अगर हमने देखा है तो ड्रोन मूवमेंट देखी गई थी, जो हालांकि 2-3 ड्रोन जो है रिकवर किए गए थे, उनमें जो है वो काफी बड़ी कैपेसिटी थी वेट उठाने की। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ये पहली बार ड्रोन मूवमेंट जो है वो देखी गई है। अभी तक ये कंफर्म नहीं किया जा सकता ये छोटे ड्रोन थे या बड़े ड्रोन थे। अलबत्ता ये जराये के हवाले से कंफर्मेशन की गई है कि ये ड्रोन जो है ड्रोन मूवमेंट हुई है। जी शीतल। लेकिन ताहिर, बड़ा चैलेंज ये है कि ड्रोन जब आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई तो संपर्क में होगा, कोई तो ऐसा होगा जो अपने ही देश के खिलाफ साजिश रच रहा होगा, भारत के अंदर भी या बॉर्डर के इलाकों में भी। क्या ऐसी भी गतिविधि हो सकती है? जी, आपको बता दूं कि 2021 के बाद जितने भी यहाँ
आतंकवादियों की तरफ से जो भी हमले किए गए या फिर जहां भी सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान हुआ, उसके बाद जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उस इन्वेस्टिगेशन में लोकल्स जो है वो इसमें कहीं ना कहीं मुलव्वस पाए गए हैं। इस बार भी जो है अभी इन्वेस्टिगेशन में जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस चीज में लगी हुई हैं कि आखिर ये ड्रोन अगर आए हैं तो किस लोकेशन पे आए हैं, किसके पास आए हैं, अगर इसमें कोई कंसाइनमेंट आई है तो वो किसने रिसीव की है। ये सारी जो है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो ही ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है या कुछ भी होता है तो वो का जो है वो शेयर किया जाएगा। जी बिल्कुल सही बात ताहिर आपने कही, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सीधे पाकिस्तान को ये चेतावनी दी है कि अगर कोई गतिविधि होती है भारत के अंदर या बॉर्डर के इलाकों में कोई भी आतंकी गतिविधि होती है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसको युद्ध की तरह देखा जाएगा। भारतीय सेना किस तरह से तैयार है, भारतीय सेना किस तरह से वहां पर तत्पर है ताकि कोई गतिविधि, कोई भी एक्टिविटी बॉर्डर के इलाके में ना हो? जी शीतल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो बिल्कुल वो चौकस आपको हाई अलर्ट पे मिलेगी। उसके बाद अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद बात करें या उससे पहले बात करें तो पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो ही इलाके में अमन और भाईचारा होता है या फिर इलाके में डेवलपमेंट होती है तो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि किसी तरह से ये अमन जो है इस अमन को खत्म किया जाए, ये डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट को रोका जाए। क्योंकि उसकी हमेशा से ये कोशिश की गई है कि हमारी जो यहाँ की यूथ है उस यूथ को किसी गलत रास्ते की तरफ लेके जाया जाए ताकि जो ये सामने आ रही है, ये जिस यूथ में हुब्बुल वतनी के जज्बे देखने को मिल रहे हैं, इसको किसी न किसी तरीके से वो जो है वो डाइवर्ट करके दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करती है। अगर सेना की बात करें तो सेना 24/7 जो है वो चौकस हाई अलर्ट पे देखी गई है। जी शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर, आप नजर बनाए रखिएगा और क्योंकि जो भी अपडेट आएगी हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और ड्रोन देखे जाने के बाद अभी क्या अपडेट वहां पर चल रही है, किस तरह से सेना मुस्तैद है और ये ड्रोन भेजने के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या मंशा है पाकिस्तान की, क्या वाकई में ड्रग्स सप्लाई हो रहा है या फिर कुछ और वजह है। क्योंकि कई बार ड्रोन के जरिए सेना को या सिक्योरिटी फोर्सेस को डाइवर्ट करने का काम भी किया जाता है। ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती है जिस वजह से फिलहाल सेना अलर्ट हो चुकी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर अलर्ट हो चुके हैं।